तमाम उतार चढ़ाव, दांव पेच, आरोप प्रत्यारोप के बीच मोदी सरकार ने अपने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जो लोग कल तक 70 सालों का हिसाब मांगा करते थे, अब उन्हें 9 सालों का हिसाब देना पड़ रहा है कि आखिर इन 9 सालों में उन्होंने देश से जो वायदे, दावे, उम्मीदें, ख्वाब, सपने दिखाए थे, उनमें से कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए। आज का पूरा एपिसोड इसी विषय पर है कि आखिर जिस न्यू इंडिया का सपना मोदी जी ने दिखाया था, क्या वो बना? क्या हर खाते में 15-20 लाख रुपए आए? क्या देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या विदेशों से काला धन वापस आ गया? क्या हर साल 2 करोड़ रोजगार मिला? क्या हर गरीब को पक्का घर मिला? क्या देश में बुलेट ट्रेन चलने लगी? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गए? क्या देश में आदर्श गांव बस गए? क्या 24 घंटे बिजली मिलने लगा? क्या 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई? और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सी नई और रोचक जानकारियां मिलेंगी। पूरा मामला समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और यह समझना होगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या कुछ बड़ी घटनाएं देश में घट रही थी। आखिर देश में मोदी लहर कैसे पैदा हो गई? साल 2011 की बात है, जब देश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम चली थी। मुहिम के पीछे असल उद्देश्य क्या था, वो तो आज तक समझ नहीं आया है, लेकिन एक बात जरूर है कि उस मुहिम का उपयोग कर देश में 2 राजनीतिक पार्टियों ने अपना भविष्य संवार लिया। एक पार्टी का गठन अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के रूप में किया, तो दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी, जो पहले से ही एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी, जो अपनी जमीन कहीं ना कहीं खो चुकी थी। उसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी मुहिम ने बड़ा माइलेज दिया। हालांकि इन दोनों पार्टियों ने जिस अन्ना हजारे का सहारा लेकर कांग्रेस को बदनाम किया, सत्ता में आने के बाद इन लोगों को ना तो अन्ना याद रहे, ना ही उनके सपने, ना ही लोकपाल, ना ही भ्रष्टाचार। इन लोगों ने सत्ता में आने के बाद अन्ना को दूध में आई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। हालांकि यह बात भी सच है कि अन्ना आंदोलन ने देश भर में यह मैसेज जरूर दे दिया कि भ्रष्टाचार इस देश में बड़ी समस्या है। इसी बीच देश भर में धीरे धीरे एक व्यक्ति लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगा था। नाम था नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी को लोग पहले से जानते नहीं थे, लेकिन साल 2012 में उनकी बढ़ती सक्रियता ने लोगों और खासकर युवाओं में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ा दी। साल 2013 की बात है, भाजपा की गोवा में कार्यकारिणी की बैठक हुई। आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव दर चुनाव हारने के बाद भाजपा हाईकमान कुछ बदलाव करना चाहता था, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विचार करना चाहता था। हालांकि नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर आडवाणी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री का फेस बनाए जाने का काफी विरोध अपने स्तर पर किया। हालांकि यह भी सच है कि इसी गोवा में भाजपा के कार्यकारिणी की बैठक में जब 11 साल पहले यानी कि साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी का बचाव किया था। 11 साल बाद तस्वीर बदल गई। अब अडानी मोदी की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। हालांकि इन सब के बावजूद मोदी को भाजपा चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बना दिया गया। अब शुरू होता है असली खेल। एक तरफ कांग्रेस अपनी पुरानी पटरी पर चल रही थी, सोशल मीडिया और मीडिया से दूरी बनाकर पुराने ढर्रे पर ही राजनीति कर रही थी, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बेहद आक्रामक तरीके से प्रचार करने लगे। सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकारों की सहायता से जबरदस्त स्तर का पॉलिटिकल पीआर का खेल चलने लगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ भाजपा और आरएसएस के लोग हिंदुत्व की कट्टर विचारधारा को जन जन तक फैला रहे थे, तो दूसरी तरफ खुद नरेंद्र मोदी मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को या यूं कहें तो पूरे देश की जनता को ही सपना दिखा रहे थे, वायदे कर रहे थे, एक न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे थे। सब कुछ भाजपा के हिसाब से चलता गया
और वो वक्त भी आ गया जब साल 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ और देश में मोदी युग की शुरुआत हुई। मोदी जी ने शपथ लेते ही कुछ ऐसी बातें की कि देश भर में तालियां बजना शुरू हो गया। उनकी शान में कसीदे पढ़े जाने लगे। उन्होंने सबका साथ सबका विकास करने की बात की, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की बात की, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की, काला धन खत्म करने की बात की और न जाने क्या क्या बात की, हम सभी का उल्लेख नहीं कर सकते। आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि मोदी जी ने जो ख्वाब दिखाए थे, जो सपने बेचे थे, जो वायदे किए थे, आज वो कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। मोदी जी का सबसे बड़ा वायदा काला धन खत्म करने का, भ्रष्टाचार मिटाने का और हर खाते में 15-20 लाख रुपए भेजने का था। लेकिन सत्ता में आते ही उनके परम मित्र और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंटरव्यू में खुद कहा था कि वो तो चुनावी जुमला था और चुनाव के दौरान ऐसी बातें अक्सर हो जाती हैं, इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। और रही बात काला धन वापस लाने की, तो आंकड़े इस बात की गवाह हैं कि काला धन तो नहीं आया, हाँ स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन दोगुने से ज़्यादा ज़रूर बढ़ा है। मोदी जी का दूसरा सबसे बड़ा वादा युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि कोरोना काल से पहले ही देश में 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई थी। आज 42% युवा ऐसे हैं जिनके पास न रोजगार है, न पढ़ाई लिखाई है, न कोई स्किल है। सरकारी विभागों में 30 लाख से ज़्यादा पद खाली होने के बावजूद देश में नौकरियों के लाले पड़े हैं। कुल मिला जुलाकर कहा जाए तो 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा कुछ और नहीं बल्कि जुमला ही साबित हुआ है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि किसानों की परेशानियां डबल जरूर हुई हैं। आज हकीकत तो यह है कि एक तरफ अडानी जैसे लोग एक दिन में 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करते हैं, जबकि देश का किसान मेहनत मजदूरी और मशक्क़त करने के बाद भी एक दिन में मात्र 27 रुपए ही कमा पाता है। आज देश का किसान भारी कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार किसानों की कर्ज माफी से हाथ खड़े कर लेती है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबको घर देंगे, लेकिन हकीकत क्या है यह आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। देश में आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर नीले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पीएम आवास योजना के तहत बड़े स्तर पर आवास या घर बनाने का काम किया गया है, लेकिन यह भी सच है कि यह योजना भी कहीं न कहीं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कई जगहों पर इसका लाभ असल लाभार्थियों को न मिलकर गलत लोगों को दिया गया है। मोदी जी ने यह भी वायदा किया था कि 2022 तक 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि 2022 निकल गया, 24 घंटे बिजली देना तो बहुत दूर की बात। पिछले कुछ सालों के दौरान कई ऐसे मौके आए हैं जब देश में ब्लैकआउट का खतरा मंडराया और देश भर में बड़े स्तर पर बिजली संकट पैदा हो गई। पीएम मोदी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, आदर्श गांव बनाने की बात की थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी। हालांकि ये सब बात करते करते 9 साल गुजर चुके हैं, लेकिन देश को न तो आज तक एक स्मार्ट सिटी दिखा है, न बुलेट ट्रेन चलते हुए दिखी है, न ही कोई गांव आदर्श बनते हुए किसी ने सपने में भी देखा है। मोदी जी ने देश को एक बड़ा ख्वाब दिखाया था कि बहुत जल्द $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कर देंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तमाम दावों और घोषणाओं के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाई है। हाँ, यह ज़रूर है कि कोरोना काल के दौरान एक ऐसा भी बुरा दौर आया जब देश की जीडीपी वृद्धि घटते घटते -7.3 तक पहुंच गई। खैर, मोदी जी के सारे वादों और दावों की हकीकत पर बात की जाने लगे तो कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन लिस्ट मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोदी सरकार का पिछला 9 साल
खोई हुई उम्मीद और टूटे हुए भरोसे का काल रहा है। सपना दिखाकर सपने को जिस बेरहमी से कुचला गया है, आज उसी का नतीजा है कि भाजपा और मोदी सरकार से लोगों का मोहभंग होना शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के नतीजों ने इस बात पर स्पष्ट मुहर लगा दिया है कि अब सिर्फ ख्वाब दिखाकर लोगों को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है।